नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करने वाले हैं सरकार सख्त, परीक्षा रद्द। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का बड़ा असर अब साफ दिखाई देने लगा है। लंबे समय से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मांग अब मान ली गई है। राज्य सरकार ने 21 सितंबर को आयोजित हुई स्नातक स्तरीय परीक्षा को निरस्त करने का फैसला लिया है। UKSSC के अध्यक्ष GS मर्तोलिया के मुताबिक परीक्षा रद्द हो चुकी है। 3 महीने के अंदर फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब बेरोजगार संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन की अगली लहर पहले से भी अधिक व्यापक होगी। बेरोजगार संघ ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि यदि सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती है तो फिर राज्य भर में सड़कों पर उतरने को युवा मजबूर होंगे। 9 अक्टूबर को बीजेपी के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर परीक्षा को निरस्त करने की मांग रखी थी। विधायकों ने मुख्यमंत्री धामी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा था कि पेपर लीक की आशंकाओं और शिकायतों के बीच परीक्षा को रद्द कर युवाओं का भरोसा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने इन सब परिस्थितियों को देखते हुए परीक्षा को निरस्त कर दिया और अब पेपर लीक मामले की CBI जांच की तैयारी तेज कर दी है। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह निर्णय युवाओं और कांग्रेस के लगातार दबाव में लिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय परीक्षा को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया गया है। 3 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। आयोग ने 21 सितंबर को प्रदेश में स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई थी, जिसमें करीब 1,05,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। UKSSC ने भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग की ओर से कहा गया कि अन्य परीक्षाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जांच के लिए गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट सौंपने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया गया है। पेपर लीक प्रकरण के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले प्रदेश के युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच CM धामी युवाओं के बीच पहुंचे। उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद युवाओं ने अपना धरना खत्म किया था। मामले में कार्रवाई के लिए युवाओं ने सरकार को 10 दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद पूरी होने वाली थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और सरकार ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। बता दें कि परीक्षा में हरिद्वार के केंद्र से पेपर के 3 पेज मोबाइल के माध्यम से बाहर आ गए थे। परीक्षा के दौरान ही सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। मामले में छात्रों ने परीक्षा रद्द करने, CBI जांच की मांग को लेकर आंदोलन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आंदोलन स्थल पर पहुंचे और CBI जांच की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री धामी ने मामले में SIT गठन के साथ ही उत्तराखंड उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति UC ध्यानी की अध्यक्षता वाले एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन भी किया था। जांच आयोग ने भी सभी जगह हुए जनसंवाद के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार परीक्षा रद्द करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं सरकार के इस निर्णय के बाद उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने कहा कि वे इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन केवल पेपर निरस्त कर देने से बात खत्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि CBI जांच जल्द शुरू हो और जो भी अधिकारी, नेता या संस्थान इसमें शामिल हैं, उन्हें सजा मिले, तभी ये फैसला सार्थक कहलाएगा। के युवा छात्र हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं और हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से संपन्न की हैं। हमारे युवाओं को नौकरी मिली है, अपने एग्जामों में उन्होंने सफलता पाई है। पिछले दिनों एक मामले में शिकायत आई थी एक सेंटर पर, उसकी जांच कमेटी बनाई गई, SIT से जांच हुई। हाई कोर्ट के जज रहे UC ध्यानी, उन्होंने पूरी कमेटी को सुपरविजन किया
और उनकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट के आधार पर हमने पहले ही कहा था, मैं जब युवाओं के बीच में गया था, उन छात्रों के बीच में गया था, तभी मैंने कहा था कि जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम छात्रों के हित में जो फैसला होगा फैसला लेंगे। ऐतिहासिक फैसला है और ऐसे फैसले होने चाहिए। प्रदेश के युवाओं, प्रदेश के जो बेरोजगार हैं, उनके हित में जो फैसले हैं, उन फैसलों को लेकर जो है अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आगे बढ़कर उन्होंने फैसला लिया है तो हम उसका स्वागत करते हैं और उनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जो भाजपा के नेताओं ने एक तरह से जो कहा था, जब हम आंदोलन कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, तो उस समय सबने ये कहा था कि ये पेपर लीक नहीं है, इस पेपर में कुछ नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है आज उनको एक करारा जवाब मिला है, करारा तमाचा भी पड़ा है कि भाई आप तब युवाओं के साथ नहीं थे और जब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फैसला लिया तब आप जो है ढोल नगाड़े बजा रहे हो, आप फूल मालाओं अपने गले में जो है टांग रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं आज उनको जवाब भी मिला। लेकिन प्रदेश का युवा जो इतने दिनों से एक तरह से संघर्ष कर रहा था, आज ये प्रदेश के युवाओं की जीत हुई है। उन तमाम हजारों लाखों युवाओं की जीत हुई है जो सड़कों पर इन 8 दिनों में थे। और अब जो पेपर होगा वह 3 महीने के बाद उस पेपर को रखा गया है और हम चाहते हैं कि ये पेपर भी निष्पक्षता के साथ हो। उत्तराखंड बेरोजगार संघ की नजरें जो है आगे भी इस पेपर पर बनी रहेंगी और इसके अलावा जो पेपर होंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग के पेपर हो, चाहे वो अधिनियम सेवा चयन आयोग के पेपर हो, इन पेपरों पर हमारी नजर बनी रहेगी, हमारी टीम की नजर बनी रहेगी। वहीं राज्य सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने भी सरकार की पहल का स्वागत किया है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। ये फैसला दर्शाता है कि सरकार पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब युवाओं को भरोसा होना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष ने इस फैसले को सरकार की मजबूरी बताया। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार ने ये फैसला युवाओं और कांग्रेस के लगातार दबाव में लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार तब जागी जब युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उमड़ने लगा। अगर सरकार पहले ही निष्पक्ष जांच कराती तो युवाओं को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये सरकार की विफलता है कि राज्य में भर्ती घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। जो पेपर लीक का मामला था, पूरे प्रदेश का युवा सड़कों पे उतरा हुआ था और कांग्रेस ने पूरे राज्य भर के अंदर सरकार पे दबाव बनाया और हमने मुख्यमंत्री निवास का भी घेराव किया और पूरे राज्य के अंदर, पूरे जिलों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री जी को दबाव में सीबीआई जांच की प्रस्तुति करनी पड़ी। लेकिन कांग्रेस की ये मांग है कि जो सीबीआई जांच हो रही है वो हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज है उसकी निगरानी में उसकी जांच होनी चाहिए। और आज मुख्यमंत्री जब उनके बीच में गए थे, उससे पहले इन्होंने कहा था कि ये पेपर जिहाद है। उन्होंने उनको देशद्रोही बताया और दुनिया भर के उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए। तो मुख्यमंत्री जी को उनसे भी माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सरकार पेपर लीक मामले में पहले तो अपनी हठधर्मी पर लगी रही, अपने स्तर से जांच कराने की मांग करती रही। लेकिन चूंकि मामला बहुत गंभीरता से जुड़ा हुआ था और तमाम बेरोजगार बच्चे सड़कों पर थे और दिन पर दिन तमाम राज्य में उन आंदोलनकारी बच्चों की संख्या बढ़ता जा रहा है। विपक्ष और खासकर उत्तराखंड क्रांति दल बहुत मजबूती के साथ उन बेरोजगार बच्चों के साथ खड़ा था। मुख्यमंत्री को जब ये लगा कि ये तीर निशाने पर नहीं बल्कि गलत राह पर चला गया है और उन्हें लगा कि यूकेडी और बेरोजगार बच्चों सहित तमाम विपक्ष एकजुट इस मामले पर हो गया है, मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं अपनी धरती खसकती दिखाई दी। तो उन्होंने बड़ी चालुक्य से मौके पर आकर अपनी झेप उतारने के लिए सीबीआई जांच की घोषणा की और बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश। देखिए, कांग्रेस के धरना प्रदर्शन सब ने देखे हैं, वो युवाओं के साथ कितना खड़े रहे हैं ये भी सबने देखा है। युवाओं के हित में कांग्रेस ने कभी कोई कार्य नहीं किया और जितने भी उनके धरना प्रदर्शन होते हैं, युवा कहाँ दिखाई देता है उनका,
कौन से दबाव की बात कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस अपने ही लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है, अपने नेताओं के ऊपर दबाव बनाने का काम करती है। युवा उनके साथ नहीं खड़ा, मातृशक्ति उनके साथ नहीं खड़ी, जनता उनके साथ नहीं है, और उसके बावजूद वो जो है एक हास्यास्पद सा लगता है ये कहना कि हमारे दबाव में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि युवाओं के लिए मैं सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। तो ये आप भली भांति जानते होंगे कि पुष्कर सिंह धामी जी कितने संजीदा और कितने गंभीर युवाओं के जो ये नकल वाला जो प्रकरण था इसके लिए कितने गंभीर थे, और उन्होंने स्वयं जाकर के युवाओं के बीच में उनसे वार्ता करी और उनकी भावनाओं के साथ जुड़ करके उनकी जो मांगे थी उनको मानने का काम किया। तो कांग्रेस इस गलतफहमी में ना रहे, कांग्रेस इस खुशफहमी में ना रहे कि उनका किसी दबाव के कारण। देखिए, जनता के हित में जो भी होगा सरकार करेगी, युवाओं के हित में जो भी करना पड़ेगा वो सरकार करेगी। दरअसल ताजा जानकारी के मुताबिक अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 5 अक्टूबर को स्थगित की गई परीक्षा के लिए अब नई तारीख जारी कर दी है। आयोग ने स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद हुए विवाद के चलते 5 अक्टूबर की परीक्षा को स्थगित कर दिया था, लेकिन अब प्रतियोगी परीक्षा में आयोग ने देरी न करते हुए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की नई तारीख जारी की है। राज्य में सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके लिए पहले 5 अक्टूबर की तारीख परीक्षा के लिए तय कर दी गई थी। खास बात यह है कि इस परीक्षा कार्यक्रम को स्थगित होने के बाद दोबारा परीक्षा की तारीख को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में थे, लेकिन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बिना देरी किए 45 पदों के लिए होने वाली लिखित प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख 16 नवंबर 2025 निर्धारित कर दी है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो परीक्षा रद्द हो चुकी है, नई परीक्षा की तारीख हालांकि अब सामने आ चुकी है, लेकिन अब क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो लगातार अब जारी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो है वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं की आवाज सुनी, छात्रों की आवाज सुनी और समय रहते फैसला लिया। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के दबाव में, युवाओं के दबाव में सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने ये फैसला ली है। लेकिन ये सरकार ने ये फैसला लिया है, लेकिन जिस तरीके से 21 सितंबर को परीक्षा हुई उसके बाद जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, निश्चित रूप से यह प्रदर्शन लगातार उग्र होता जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री समय रहते पहुंचे, छात्रों की उन्होंने मांग मानी और सीबीआई जांच की सिफारिश उन्होंने की। इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक मलिक जी, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नमणि डोभाल साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए चर्चा में सबसे पहले कुंवर जपेंद्र सिंह जी का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। कुंवर जपेंद्र जी, बेरोजगार युवाओं के द्वारा जिस तरीके से पेपर लीक को लेकर उत्तराखंड में UKSSC की पेपर लीक को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और छात्र जो थे, युवा जो थे, लगातार उग्र होते जा रहे थे। ऐसे में नब्ज को टटोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों ने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने समय रहते उन छात्रों के बीच पहुंचे, छात्रों की पीड़ा सुनी और उनकी जो मांगे थी न सिर्फ उन मांगों को माना बल्कि सीबीआई जांच की सिफारिश की। अब सीबीआई जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमने किया, ठीक है। अब कांग्रेस भी कह रही है कि हमारे दबाव में किया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, क्रेडिट लेने की होड़ जिनमें मची हुई है वो सिर्फ अपने क्रेडिट के लिए काम करते रहें और इस कुछ फहमी में रहें, उसमें कहीं कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री जो युवाओं के भविष्य के मुद्दों को लेकर डे 1 से संजीदगी के साथ काम करता रहा है, मुख्यमंत्री जी का साफ कहना था कि प्रदेश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को हम नहीं बख्शेंगे। नकल विरोधी सख्त कानून उत्तराखंड में आया जी। नकल माफियाओं के बाद जिस तरह से एक एक कर कार्रवाइयां हुई, उनकी गिरफ्तारियां हुई, जो एक नेक्सस बना हुआ था कर्मचारियों से लेके, नकल माफियाओं से लेके राजनीतिक गठबंधन तक का, वो सब
नेस्ता नाबूद करने का काम उत्तराखंड में पहली बार हुआ इन 25 वर्षों में। आज से पहले हुआ तो हमें उसके तथ्य बता दिए जाएं। और प्रदेश का युवा अपने युवा मुख्यमंत्री से उन्हें नाराज होने का भी पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्हें लगता था कि हमारे प्रदेश का युवा पहली बार एक युवा मुख्यमंत्री है और युवा मुख्यमंत्री के रहते अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हमें न्याय कौन देगा। वो अपनी जगह ठीक थे और हमने पहले भी ये बार बार डिबेटों में ये कहा कि कहीं कोई भी संशय नहीं है, उत्तराखंड के राजनीतिक माहौल में इस जो ये भ्रष्टाचारी ये जो नेक्सस बना के बैठे थे उनके अब दिन लद गए। कार्रवाइयां निश्चित तौर पर हो रही हैं, भविष्य में भी होंगी और प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी संजीदगी से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी संजीदगी का प्रमाण दिया। उन्होंने तो नहीं समझा कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं धरना स्थल पर क्यों जाऊं, मैं युवाओं से क्यों बात करूं, क्योंकि यहां सवाल था युवाओं के भरोसे का, सरकार के प्रति, प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के प्रति, और मुख्यमंत्री उन भ्रष्टाचारियों और युवाओं के बीच में चट्टान की तरह खड़े हो गए। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहल मुख्यमंत्री ने करी कि ठीक है, अगर बिना सीबीआई के आपको लगता है कि आपकी शंकाओं का निवारण नहीं होगा तो सरकार आपकी है, आपके द्वारा चुनी हुई सरकार है, हम सीबीआई भी देंगे। और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और किसी भी प्रदेश के ईमानदार निष्ठावान मुखिया का यही कर्तव्य होता है कि प्रदेश के मुद्दे, प्रदेश की समस्याएं, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो, अगर भरोसा करा है जनता ने तो फिर चाहे अब वो वोट देने वाले का मुद्दा है या ना देने वाले का मुद्दा है, बिना किसी भेदभाव के उन शंकाओं का निवारण करे और कठोर कार्रवाई के निर्देश दे। और माननीय मुख्यमंत्री ने वो करके दिखाया है। भ्रष्टाचारियों के बीच में और प्रदेश के बीच में अगर आज चट्टान की तरह कोई खड़ा है तो उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खड़ा। ठीक है जपेंद्र जी, जुड़े रहे आप हमारे साथ आशीष सैनी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी, आपका रुख कर रहे हैं। आशीष सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी ने किया, मुख्यमंत्री ने उन छात्रों की पीड़ा सुनी और जो पेपर लीक हुआ था, प्रदर्शनरत जो छात्र थे उनके बीच मुख्यमंत्री गए। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा सुनी, उनके बीच खुद गए, उनकी जो मांगे थी वो मानी गई और अब जो है उसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहती और कांग्रेस पार्टी ने ना ही कोई ऐसा अधिकृत बयान हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने, किसी वरिष्ठ नेता ने या किसी ने नहीं दिया, पहली बार। दूसरा, मैं आपसे बात करते हुए और सभी दर्शकों के सामने एक बात रखूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्या था कि मुख्यमंत्री जी किस धरने में गए थे, क्या मामला हुआ था। तो अगर इस बैकग्राउंड में जाएंगे कि यूके SSSC का पेपर लीक हुआ, पेपर लीक करने में हाकम सिंह और उसके साथी पकड़े गए। साथियों के पकड़े जाने के बाद कुछ घटनाक्रम है, जो कुछ शब्द है जो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा आपके दर्शकों को। पहला, पेपर नियंत्रक ने कहा, जो इस एग्जाम के नियंत्रक थे, कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। उसके बाद कहा कि नहीं, लीक तो हुआ है लेकिन वो केवल एक सेंटर पे हुआ है। उसके बाद ये कहा कि लीक तो हुआ है लेकिन केवल 3 पन्ने लीक हुए हैं। और उसके बाद कहा नहीं, लीक तो हुआ है लेकिन हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिर ये कहा कि सीबीआई जांच की जरूरत, किसी जांच की जरूरत नहीं है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। उसके बाद ये कहा कि नहीं, हमने STF से जांच कराई है। और उसके बाद ये कहा कि नहीं, हमने चीफ जस्टिस जो जज है हाई कोर्ट के, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनाई, वो डिसाइड करेगी। फिर उसके बाद कहा कि नहीं, अब हम सीबीआई जांच के लिए दे रहे हैं। और आज जब हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं तो ये कहा गया कि सीबीआई जांच की हमने कर दी, इसके लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, हम अपने आप को ही धन्यवाद दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ऐसे करके अपनी पीठ थपथपाई और दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से, और मुख्यमंत्री जी ने अपना ही धन्यवाद अपने आप को दे दिया। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या सीबीआई जांच की जो कागज है वो सीबीआई के दफ्तर में पहुंचा अथवा नहीं? तो उसका जवाब है कि नहीं पहुंचा। नंबर 1, इतनी गंभीरता है मुख्यमंत्री की। कल एक दूसरे चैनल पर डिबेट में भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो कहीं और जा रहे थे, अचानक रास्ते में उनको लगा कि नहीं, मुझे छात्रों का समर्थन करना चाहिए, वो समर्थन करने आ गए। तो ये जो समय लगा इस बीच में, अगर जो बीच में समय लगा इनको, उसका कारण बता रहा हूँ। 15-15 लाख रुपए में अनुमान लगाया गया कि पेपर बिके हैं, कुछ जगहों से सूचनाएं आई हैं। STF ने भी अपनी जांच पाया।
अब 15 लाख में पेपर बिका है तो बेचा किसने होगा? वो बीजेपी के लोगों ने बेचा है। बीजेपी के लोग कौन है? वही जो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठते हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठते हैं। तो सीबीआई जांच की शुरुआत अगर बीजेपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं हो रही है तो इसका मतलब कोई जांच नहीं हो रही है। एसटीएफ ने यदि वहां इन 2 जगहों पर छापा नहीं डाला तो इसका मतलब जांच नहीं हो रही है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, छात्रों की पहले दिन से मांग थी, क्योंकि पेपर लीक हुआ है और ये एक फेयर गेम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप पेपर को दोबारा कराइए। मुख्यमंत्री जी ने दोबारा घोषणा की, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने दोनों हाथ से अपनी पीठ थपथपा के खुद को भी धन्यवाद दे दिया। अब मैं एक बयान पर आता हूँ, मेरा अंतिम वक्तव्य है इस लाइन का। मेरा ये कहना है कि जब वो छात्र धरने पर बैठे तो भारतीय जनता पार्टी के सारे चंगू मंगू जितने गली मोहल्ले में घूमते थे, उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, तो इसलिए इनके धरने पर ध्यान न दिया जाए। छात्र यहाँ नहीं है। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी है, हमने नहीं कहा। कांग्रेस ने तो ये कहा कि जहां भी अन्याय होगा हम साथ खड़े होंगे और उस अन्याय को होने नहीं देंगे। सैनी जी, जो मांग चाहे वो छात्रों ने रखी हो या कांग्रेस के नेताओं ने रखी हो या विपक्ष के लोगों ने रखी हो या राज्य के किसी भी व्यक्ति ने रखी हो, वो मांग आज मुख्यमंत्री ने मान ली। मुख्यमंत्री हम इस बात पर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लोगों की मानी, अपने दफ्तर में बैठे हुए भाजपा नेताओं की नहीं मानी। ठीक है, अब सवाल यह है कि जिन्होंने सनी जी अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। सनी जी, अन्य मेहमानों को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। जपेंद्र जी आपके पास आएंगे। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी प्रदेश प्रवक्ता हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, जैसा कि सैनी जी कह रहे हैं, निश्चित रूप से यही बातें जो है वो बेरोजगार संघ के छात्र कहते नजर आए कि पहले कहा जा रहा था कि जो पेपर लीक हुआ ही नहीं है, उसके बाद जब आंदोलन हुआ और छात्रों ने उग्र आंदोलन किया, फिर जाकर उनकी बात मानी गई। मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी छात्रों ने किया, लेकिन एक सवाल अभी भी छात्र कर रहे हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश तो हो गई है, लेकिन जांच कब होगी और जांच तेजी से होनी चाहिए, अभी भी छात्रों की मांग है। क्या कहेंगे आप? देखिए मनोज जी, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता जपेंद्र जी आ रहे हैं, भाई जपेंद्र सिंह जी का वचन सुन रहा था। उनकी डिबेट में जो वो कह रहे थे उसको सुन रहा था और बड़ा हास्यास्पद बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि नकल पर धामी जी ने हथौड़ा मारने का काम किया। उन्होंने कहा कि नकल पर हमने सख्त कानून बना दिया, भ्रष्टाचार पर हमने ये किया। अरे भाई, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि ये नकल, ये पेपर लीक किसके कार्यकाल में हुई? क्या किसी और सरकार, कोई और सरकार में हुई जो आपने इस पर काम किया? अरे आप ही के कार्यकाल में पेपर लीक हो रहे हैं भाई, और आप उसको दावे से आप कह रहे हैं कि हम उस पर काम कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए बयान देते हुए, पहली बात। दूसरी बात जो मनोज जी आपने कही, आप मुझे ये बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब धरना स्थल पर जाते हैं, उस दिन का जो घटनाक्रम था राजनीतिक, उस पर चर्चा करनी आवश्यक है। उस दिन भाजपा के ही लोग फेसबुक पर लिख रहे थे कि धामी जी हट सकते हैं। मैं आपको ये बात कह रहा हूं तथ्यों के साथ। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि धामी जी हट जाएंगे। इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया है कि उन छात्रों के पास सभी समाज सेवी, सभी राजनीतिक दल जा रहे हैं और इनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उनका समर्थन कर दिया। एक दिन पहले रात को ये कह दिया कि बालकों की बात सुनी जानी चाहिए। बहुत दुख का विषय है कि ये उन्हें जिहादी बता रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस प्रकार की बात उत्तराखंड में करना या उत्तराखंड वासियों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत कष्टकारी है, बहुत दुखदायी है। ये इनके ही पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये रविंद्र आनंद नहीं कह रहा, ना आशीष सैनी कह रहे हैं, बिल्कुल ये इनके पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो जब बीजेपी में आपस में ही खींचतान हुई और कुर्सी हिलती दिखी तो आनंद फानन में मुख्यमंत्री जी धरना स्थल पर पहुंचे। और एक बात मैं यहां कहना चाहता हूं कि भाजपा के जो इनके आईटी सेल है या इनके जो आशीष जी ने सही शब्द का इस्तेमाल किया, चंगू मंगू, गली मोहल्ले के जो चंगू मंगू हैं, उन्होंने इन्हें तालिबान तक कहा। उन्होंने कहा ये तालिबानी है, ये जिहादी हैं। तो आप ये देखिए, छात्रों को जिहादी, तालिबानी कहना क्या उचित था?
कहीं ना कहीं ये जब जांच पर चल रही है सारी बात, तो मुझे एक बात ये समझ नहीं आ रही, आप ही की सरकार में पेपर लीक होते हैं, आप छात्रों के प्रेशर में आके, उस धरने के प्रेशर में आकर के जांच कराने को राजी हो जाते हो, फिर आप बम पटाखे भी फोड़ते हो। इनके प्रदेश कार्यालय में बम पटाखे फोड़े जी, आप उसकी विजुअल चला भी सकते हैं, आपके पास विजुअल भी पड़ी होगी। इन्होंने बम पटाखे फोड़े, मतलब इतना हास्यास्पद है ये पूरा घटनाक्रम कि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को रविंद्र जी आपकी बात आ गई। कपिल शर्मा जी ठीक है रविंद्र जी आपकी बात आ गई। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ अन्य खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल की खास चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और सीधे चर्चा का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ दीपक मलिक जी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, दीपक मलिक जी का रुख कर रहे हैं। उसके बाद राजनीतिक विश्लेषक रत्नमणि जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। दीपक मलिक जी, जिस तरीके से परीक्षा लीक के बाद छात्रों का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद उस प्रदर्शन को लगातार नकारने का प्रयास किया गया कि उसकी पेपर लीक हुआ ही नहीं है, छात्रों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास किया गया। लेकिन लगातार उस प्रदर्शन को, छात्रों के प्रदर्शन को सामाजिक संगठनों का सहयोग मिला, विपक्ष का सहयोग मिला और तमाम लोग जब छात्रों के आवाज के साथ अपनी आवाज मुखर करने लगे, तब कहीं ना कहीं जाकर सरकार को झुकना पड़ा, जैसा कि विपक्ष भी कह रहा है। और जो खबरें हैं उसके बाद मुख्यमंत्री भी गए, छात्रों की जो भी मांगे थी वो मांगे भी मानी गई और सीबीआई जांच की बात भी कही गई। लेकिन अभी तक जांच क्या आगे बढ़ी है, कितनी आगे बढ़ी है, छात्र इसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो यही कहा जा रहा था, पिछली बार मैं डिबेट में आया, बीजेपी से हमारे एक माननीय प्रवक्ता आए हुए थे जी, बड़ा हंस करके, जैसे कोई कमेंट करता है हंसकर जवाब देते हैं, बिल्कुल संबित पात्रा स्टाइल में कि कोई लीक ही नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कतई संबित पात्रा वाला है करके वही वाला स्टाइल था उनका। कहते हैं लीक ही नहीं हुआ, 3 पर्चे बाहर आए हैं, जो मार्तोलिया जी बोल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, वही प्रवक्ता बोल रहे थे। अब इन्होंने माना पेपर लीक हुआ है, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं है। जब छात्र हमारे धरने पर बैठे, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए इतना पैसा खर्चा गया, उनको बदनाम करने के लिए मीडिया तक में इन्होंने पैसा बांटा होगा, कहां बांटा होगा पूछिए मत। छात्र धरने पर बैठे, उनको बदनाम करने के लिए हरिद्वार से, रुड़की से बसें भर करके यहां आई हैं। उन बसों में नारा लगा रहे हैं परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। एक एक बंदा जिसने नारा लगाया है परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, उस बस में थे, उनको लाने वाले सबसे पहले अरेस्ट होने चाहिए, कड़ियां वहीं से निकलेंगी। हाकम सिंह, इसने आज तक कितने पेपर लीक किए होंगे, कितने जड़ें तो उसकी पहचानिए। हाकम सिंह रावत, किस किस बीजेपी नेता के साथ इसके फोटो हैं, कांग्रेस वालों के साथ में मैं उनके लिए भी यही बोल लूंगा जी। लेकिन जांच तो हो इस बंदे की, आज तक उसकी प्रॉपर्टियां जब्त नहीं हुई, एक रिसोर्ट उसका तोड़ा गया। पहले टाइम दिया गया कि इसकी छत के टीन निकाल लीजिए, सामान निकाल लीजिए, उसके बाद बड़ा प्रेम पूर्वक की सड़क के किनारे है उसकी बाकी प्रॉपर्टियां। आज जबेंद्र जी आ रहे हैं, सबको शामिल कर लेते हैं चर्चा में, आपके पास आएंगे। आज तक भी जब्त नहीं हुई हैं जी। अच्छा, उन छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक आधी क्लिपिंग जी, क्योंकि ये अपने झंडे लहरा रहे हैं। एक जिसे मातृशक्ति का नारा देते हैं, एक छात्रा ने कोई कमेंट दे दिया कि झंडा आप अपने पास रखिए, हमें जरूरत नहीं है, हमें तो अपना भविष्य देखना है। उसको ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोलने लगे, जिहादी बोलने लगे, जेएनयू की पॉलिटिक्स उत्तराखंड में एंट्री। यार, इतनी बड़ी बेशर्मी की बातें, जिसने ये बातें कही हैं, इन सब के ऊपर मुकदमा कायम होना चाहिए, वरना मुख्यमंत्री जी को रिजाइन दे देना चाहिए। तब हम मानेंगे कि ये कुछ हो रहा है। कल तक तो ये भी नहीं माना कि लीक हो रहा है,
उन बच्चों के ऊपर इन्होंने लाठी चार्ज करने तक की प्लानिंग कर रखी थी, किसी तरीके से कोई गलती करें हम इनको लाठी चार्ज कर दें, लेकिन बच्चों ने बहुत संयम से काम लिया। उसके लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। आंदोलन अगस्त मुनि ऊपर पहाड़ में पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गया था, बिल्कुल अराजनैतिक आंदोलन था। इन्होंने उनके ऊपर बहुत आरोप लगाने की कोशिश की, भ्रष्टाचार के, इनको फंडिंग कहां से मिल रही है। अरे फंडिंग तो आप लोगों को मिलती है, आपकी आईटी सेल को मिलती है, आपके छोटे मोटे चंगू मंगू फेसबुक में बोलते हैं, सोशल मीडिया में बोलते हैं, उनको मिलती है। पूरे दिन हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो आर्टिकल तैयार करते हैं, सुबह सुबह सबको डोज दे दी जाती है अफीम की, उनको मिलती है। ये तो एक पवित्र आंदोलन था। जिसने इस पर कमेंट किए हैं, चाहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उनका कमेंट आप देखिए। ठीक है, आज उन सबको पब्लिकली हाथ जोड़ के या पैर पड़ के दंडवत करके माफी मांगनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये लोग कुछ न्याय के लिए काम करेंगे। जहां तक सीबीआई का प्रोसेस है जी, ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने कहा ठीक, लेकिन थोड़ा प्रोसेस जल्दी बढ़ाना चाहिए। हाँ, यही छात्र भी कह रहे हैं कि ठीक है, जल्दी से वो सराहना भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने उनकी बात मानी है, उनके बीच गए, सराहना कर रहे हैं बेरोजगार संघ के लोग, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जांच भी आगे बढ़नी चाहिए। दीपक जी, हम आपके पास आएंगे, डोभाल साहब के पास चलते हैं। डोभाल साहब, उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून बना, उसके बाद ये जब परीक्षा, ये पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे, तो शायद आप सरकार सोच रही होगी कि अब आप परीक्षा के लिए इतना सख्त कानून बना दिया तो ये स्वीकार करना ठीक नहीं है। लगातार जिस तरीके से आंदोलन हो रहा था, छात्र आंदोलित थे, जबकि उस आंदोलन को दबाने की भी कोशिश की। दूसरी तरफ जो छात्र आरोप लगा रहे थे, उन आरोपों को कि कहीं हुआ ही नहीं है, इस तरीके से पेपर लीक हुआ ही नहीं है। छात्र भी कहते नजर आए कि जो लोग कल कह रहे थे कि कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, वो आज क्रेडिट ले रहे हैं, ये छात्र भी कह रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं अभी भी क्रेडिट लेने की बात सामने आ रही, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के लोग हों। आपका विश्लेषण क्या कहता है? जिहाद वर्ड बोल दिया गया, बताइए उन बच्चों को जिहादी बोल रहे हैं। डोभाल साहब, ठीक है, दीपक जी आएंगे आपके पास। जी डोभाल साहब। मनोज जी, सब लोगों ने अपनी बात रखी, मैं आपके साथ ये मैं शुरू करना चाह रहा हूँ यहाँ से कि ये पहले से सार्वजनिक रूप से चर्चा थी कि ये ट्रिपल एससी का जो पेपर होने जा रहा है वो 15 लाख रुपए उसकी कीमत है जी। ये बाजार भाव था। और उस पेपर के दिन, पहले दिन आपने 4 तारीख को, 5 को पेपर था और 4 को आपने गिरफ्तारी की हाकम सिंह की। जी, हाकम सिंह कौन था? वो पहले भी इसी गैंग का वो था। तो और अभी तक भी ये नहीं बताया जा रहा है कि हाकम सिंह को क्यों आपने गिरफ्तार किया, किस मामले में आपने गिरफ्तार किया, क्या वो इससे उसका कोई रिश्ता है इसमें? अगर इससे उसका रिश्ता नहीं है तो वो तो जमानत पर रिहा था, तो फिर किस आरोप में आपने उसको गिरफ्तार किया है? बिल्कुल। आप ये इसको क्यों आप भुलाना चाहते हैं? और दूसरा, ये संयोग भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन उसी स्कूल में पेपर लीक होता है जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, और उसने 2 स्कूलों के बच्चों को उस परीक्षा रद्द न हो, उन 2 स्कूलों, वो भी भाजपा से संबंधित स्कूल है, वो भी हरिद्वार में, एक रायसी में वो भी भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय आदमी, एक फेरूपुर में वो भी सक्रिय आदमी, और 2 इंटर कॉलेजों के बच्चों को ले जाके पेपर के समर्थन में कि वो निरस्त ना हो और मुख्यमंत्री से और सचिव से मिलवाया जाता है। तो आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत बहादुरी कर दी कि हमने परीक्षा भी रद्द कर दी। आपका चेयरमैन नहीं मान रहा था कि पेपर लीक हुआ, आपके मुख्यमंत्री नहीं मान रहे कि पेपर लीक हुआ, आपका सांसद कह रहा है जो पूर्व मुख्यमंत्री है कि सीबीआई जांच बच्चों की मांगे, इसको स्वीकार कर लिया जाए। अब आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को हमारे तो कई विधायकों ने लिख के दिया था और हमने रद्द कर दिया, तो कर दिया, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप सही ये जो बचाव वाला रास्ता है
है, ये इसको क्यों आप तलाश कर रहे हैं? जाहिर है कि बच्चे प्रदेश के बच्चे हैं, उनमें आपके भी बच्चे रहे होंगे, जपेंद्र जी के संबंधित लोगों के भी बच्चे रहे होंगे, तो जाहिर है मेरा बच्चा उसमें है, तो मैं अगर कांग्रेस में हूँ, मैं भी वहां गया हूँ, तो जाएगा, हर कोई जाएगा, भाजपा का भी जाएगा, कांग्रेस का भी जाएगा, कोई कम्युनिस्ट होगा वो भी जाएगा, कोई बच्चे हैं तो जेएनयू से भी आएंगे, वो श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से भी आएंगे उनके समर्थन में, और उनको आप तरह तरह के आरोप लगाएंगे। आपने बहुत सारे डिक्शनरी में कुछ चीजें नाम नोट कर रही हैं, इसको अर्बन नक्सल बताना है, इसको जेएनयू वाला बताना है, इसको नक्सल जिहादी बताना है। ये सारी चीजें जपेंद्र जी ने बहुत सारी चीजें उसमें गडमड कर दी। हम वो तारीफ सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे कि मुख्यमंत्री ने बहुत दरिया दिली दिखाई है। मुख्यमंत्री दरिया दिली नहीं दिखाते तो वो चले गए होते अब तक। वो दिल्ली में भी तहलका मच रहा था, इसलिए उनको घुटने टेकने पड़े वहां पर कि वो दिल्ली को जवाब देना पड़ रहा था, दिल्ली की भी बदनामी हो रही थी उसमें, और इसलिए उन्होंने ये किया है, समझदारी का काम किया। मुख्यमंत्री चले गए, नहीं चले गए तो और बड़ा आंदोलन होता और आपका पीछा नहीं छूटता उससे। ये मुख्यमंत्री ने अच्छा स्वागत योग्य काम किया, वो चले गए, उन्होंने स्वीकार कर लिया, कह दिया कि ये निरस्त भी होंगे, परीक्षा हम करेंगे, उसकी जांच भी करा दी उन्होंने, उसकी एसआईटी भी जांच कर ली। यूसी ध्यानी रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षा, उन्होंने रिपोर्ट भी दे दी कि पूरा जनमत है, जन सुनवाई में यह आया कि बच्चे सब मांगते हैं कि निरस्त हो जाए, तो वो निरस्त भी हो गए। तो उसमें ये इस तरह से भूमिका बनाने की बात नहीं, सीधा सीधा आप कहिए कि जो कुछ हुआ था उसको सरकार ने स्वीकार कर लिया, अब हम आगे की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई करें और पेपर दें, तो ठीक है। लेकिन आप वैसा जलेबी बना रहे हैं उसकी, तो उसकी जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अच्छा निर्णय था, आपने जो कुछ हुआ आपसे गलत हुआ, लेकिन वो ये पूरा जो गैंग है, ये सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये सामने आना चाहिए किसके दफ्तरों से ये काम हो रहा था, 15 लाख रुपए की बोली कैसी लग रही थी। और ये कलंक है उत्तराखंड पे, उत्तराखंड की ईमानदारी पे हमको जाना जाता है, हमारी पहचान है, हम भले ही गरीब हों, हमारी पहचान है कि हम ईमानदार लोग हैं। और आप इस तरह से बेईमानियों का ये जो यहाँ देहरादून में आपने जमा कर दी है, वो ये प्रदेश को बदनाम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि उत्तराखंड में हो क्या रहा है। आपने विधानसभा में देखा, वो जो 228 बच्चे तो आपने बाहर बैठा दिए, जिन्होंने पैसे दिए थे, जिन्होंने दिए थे, वो सरकार चला रहे हैं वो विधानसभा में जी। और वो सब इतना मजाक आप कर रहे हैं, इतना सहज से आप कह रहे हैं कि नहीं हमने, मुख्यमंत्री ने तो झंडे गाड़ दिए, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप स्वीकार करो, गलत हो गया तो आप सही कर रही है उसको, सरकार आपकी है, गलत हुआ तो आप करेंगे, सही कर रहे हैं तो आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, डोभाल साहब आपकी बात आ गई। दीपक जी हम आपके पास आएंगे, दीपक जी आपके पास आएंगे, अब जवाब ले लेते हैं जपेंद्र से। जपेंद्र जी, उस समय जब आंदोलन चल रहा था, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा था, हम उस पर नहीं जाएंगे कि किस तरीके की बातें छात्रों के लिए की जा रही थी या कैसा कुछ चल रहा था, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन सख्त कानून बनाने के बावजूद भी पेपर लीक हो सकता है, लेकिन कार्रवाई उतनी ही सख्त होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी तारीफ की, सैनी जी ने भी तारीफ की कि ठीक है मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा फैसला लिया, डोभाल साहब ने भी कहा और आनंद जी ने भी कहा, रविंद्र आनंद जी ने, कि मुख्यमंत्री समय रहते पहुंच गए और अच्छा कदम है। लेकिन अब कार्रवाई की अगर बात करें तो कार्रवाई उतनी ही मजबूती से, सीबीआई जांच अगर संस्तुति हुई है तो आगे से उतनी ही तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। छात्र कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मुख्यमंत्री की वो तारीफ कर रहे हैं और क्रेडिट लेने की यहां बात ही नहीं है। जब सवाल उठेंगे तो कांग्रेस भी सवाल उठाएगी, आम आदमी सवाल उठाएगी और मैं भी जिम्मेदारी अपनी निभाने के तौर पर सवाल उठाऊंगा। इसलिए अब सीबीआई अगर जांच की संस्तुति हुई है तो कम से कम उस पर ठोस जो है, और कांग्रेस कह रही है कि अब जो जिम्मेदार हैं, इसके पीछे जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो, तो मुझे नहीं लगता है गलत कह रही है कांग्रेस। जपेंद्र जी। मनोज जी, रतन मणि डोभाल जी प्रदेश के बहुत ही संजीदा और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, और इन्होंने, हम इनकी बातों का सम्मान करते हैं। दीपक जी भी सामाजिक तौर पर मुद्दों को लेकर बहुत सक्रिय रहते हैं। रतन मणि जी ने अपने सवाल में ही बाद में अपनी बातों का अपने आप जवाब दे दिया। ठीक है, और जो भी एक एक सवाल यहाँ स्क्रीन पे उठा प्रदेश के बच्चों के लिए था, तो प्रदेश के अंदर सिस्टम, अगर आज आजादी के 80 साल के बाद भी हमारे
देश की जड़ों में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी प्रभावी हैं, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं है। हमें तो अभी मात्र 11 साल हुए हैं सत्ता संभाले, पर इन 11 जपेंद्र जी, दोस्त जपेंद्र जी, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं दोषी मैं नहीं कह रहा हूं। उन छात्रों के सवालों को नकारना, उन छात्रों के सवालों को नकारना कि जब वो SSC में पेपर लीक हुआ, लेकिन उस समय लगातार कहा जा रहा था कि नहीं, छात्र फर्जी आंदोलन कर रहे हैं, हुआ ही नहीं है इस तरीके का पेपर लीक। उसके बाद माना भी गया, मुख्यमंत्री भी गए और जांच की, CBI जांच की सिफारिश भी की गई। क्या जो विधायक आपके गए थे मुख्यमंत्री जी के पास, वो ये कहने गए थे कि स्थिति अब बिगड़ रही है, अब तो जाना ही पड़ेगा आपको, अब तो छात्रों की बात माननी पड़ेगी? दीजिए, अभी तो हम शुरू हुए हैं, अभी तो हम 30 सेकंड ही बोले हैं, जरा हमें 5 मिनट सुन तो लीजिए। ठीक है, बोलिए। उसके बाद संतुष्टि ना हो तो हमें बोलिए जपेंद्र जी, बोलिए। अब 11 वर्षों में, ठीक है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम अपनी पार्टी की अच्छी बातों को भी बताएंगे और जो हमारी पार्टी पर आरोप लगाएंगे हम उसे सहर्ष स्वीकार करके उनके रास्ते भी निकालेंगे, क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, हम भारतीय हैं। और जो इस सिस्टम के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनमें ईमानदार लोग भी हैं, चाहे वो राजनीतिक सिस्टम हो, किसी भी दल का हो, चाहे वो हमारा प्रशासनिक अमला हो, और उसमें बेईमान भी है। अब जो बेईमानी की जड़ें सींच रहे हैं, बेईमानी की खाद पानी से फल फूल रहे हैं, वो उत्तराखंडी भी हैं, भारतीय भी हैं। तो ये तो निश्चित तौर पर उनके लिए शर्म की बात है, वो जहां पे भी हैं। अगर आज वो अपने माटी के लिए, अपने माटी के सपूतों के लिए, अपने सिस्टम के लिए ईमानदार नहीं है, तो उन्हें ना तो अपने आप को उत्तराखंडी कहने का अधिकार है, ना भारतीय कहने का अधिकार है। और जितने मुंह उतनी बातें, हर व्यक्ति ने अपनी समझ से उस आंदोलन के परसेप्शंस फिट करने के प्रयास किए, लेकिन हम खुले मन से कह रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो यूकेडी का है या कोई अन्य दल का है, जिस किसी के भी शब्दों से हमारे प्रदेश के इन बेरोजगार नौजवानों को तकलीफ पहुंची है, उन सब की ओर से हम अपने प्रदेश के नौजवानों से माफी मांगते हैं कि ऐसी बेहूदगी, ऐसे अपशब्द और इस तरह की भाषा शैली को इस्तेमाल करने से पहले राजनीतिक सामाजिक जीवन में हमें यह सोचना चाहिए कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। हमारे ही प्रदेश के बच्चे हैं, भारतीय बच्चे हैं, उत्तराखंडी बच्चे हैं, तो हर मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। और ये प्रशंसा हमें अपने मुख्यमंत्री की भी करनी चाहिए और उन नेताओं की भी करनी चाहिए जो युवाओं के हक में खड़े हुए, कि उन्होंने तो कोई अपशब्द नहीं दिए ना, सब सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे। और हमने डे वन कहा था युवाओं को, हमने भी पोस्ट डाल के कहा था कि आप थोड़ा सा संयम रखिए, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अगर अपशब्द बोलने वाले मुंह हैं तो आपके ऊपर, आपके सहारा बन के आने वाले, आपके हक के साथ खड़े होने वाले प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री भी है। कम से कम एक बार मौका देके तो देखिए। तो ये राजनीति है, सामाजिक जीवन है, और इस राजनीतिक और सामाजिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही अपने शब्दों का उच्चारण करता है। तो हमारे बच्चे थे, हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, तो हम उन्हें लेके संजीदा है, प्रदेश का मुख्यमंत्री संजीदा है। एक बार फिर कह रहे हैं, किसी भी दल के व्यक्ति के शब्दों से अगर कहीं कोई तकलीफ पहुंची हो तो उन सब युवाओं से ऑन स्क्रीन हम माफी मांगते हैं। ठीक है, बहुत 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 अच्छी बात जपेंद्र जी ने कही और मुझे लगता है बड़ी ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया है। डोभाल साहब, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद सैनी जी के पास जाएंगे। नहीं, वो ठीक, मैं यही तो कह रहा था, जो जपेंद्र जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, पार्टी में हम बैठते हैं उनके साथ में, उन्होंने सारांश वही कर दिया कि मतलब कुछ लोग हैं उनको लगाम लगाने की जरूरत है कि इस तरीके से आंदोलन, आप खुद उसको भड़काना चाह रहे थे। वो बेटी है यार, वो तो बेटी है, वो भारतीय जनता पार्टी में उनका आदमी है जो बहुत सक्रिय है, जिसकी बेटी को आप क्या क्या कह रहे थे, वो भगवा के उसमें वो खुद तैयारी कर रही थी। तो इन सारी चीजों से बचा जाना चाहिए। हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति नहीं है उत्तराखंड में इस तरह से। हम रतनमणि जी बीच में हम आपकी बात टोक रहे हैं। देखिए, युवा जो है अनमेच्योर होता है, कच्चे घड़े के समान होता है।
उन्हें भटकने से बचाना और राष्ट्र की मूवमेंट में प्रदेश के हित में और राष्ट्र के हित में खड़ा करना, तैयार करना, ये भी आपका हमारा दायित्व है। उन्हें भटकाने वाले भी हैं और उन्हें संभालने वाले भी हैं। अब अगर वो भटकाने वालों के हाथ का शिकार हो जाएंगे तो भटक जाएंगे। हम घर में भी तो अपने बच्चों के हालात देखते हैं, अगर संभालने वाले हाथों में रहेंगे तो वो संभले रहेंगे। जपेंद्र जी, डोभाल जी को बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आएंगे आपके पास। ठीक है डोभाल जी, अपनी बात कंप्लीट। मैं कंप्लीट, अब तो ये तिथि घोषित हो गई है परीक्षा की, ये 45 उसके, तो ये भी जपेंद्र जी को हम कह रहे हैं कि ये एक अच्छा कदम है कि हम देर से आए, ये आए, लेकिन ये अब वो ये कलंक ना हो। और ये फिर अगर बचा जाए इससे कि वो सारे स्कूल आप भाजपा के ही पेपरों के लिए चुन लें, तो वो उसका मैसेज भी ठीक नहीं जा रहा। मैंने वो जोड़ी नहीं थी बात आपने, मैं चूंकि आप बहुत सीनियर है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अधिकतर परीक्षा केंद्र भारतीय जनता पार्टी से संबंधित जो प्राइवेट स्कूल है उन्हीं को क्यों केंद्र बनाया जाता है, ये मेरे समझ में नहीं आता। उससे भी बचा जाना चाहिए। नहीं तो राजनीति तो होगी, राजनीति अगर कांग्रेस है वो आप कर रहे हैं तो वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा, कोई और करेगा, क्या करेगा? तो आप खुद उलझने वाला काम ना करें, उससे बचा जाना चाहिए। आपके पास सरकारी स्कूल बहुत है, वहां परीक्षा केंद्र आप रखिए। ठीक है डोभाल जी, आपकी बात है कि सैनी साहब आपके पास आ रहे हैं। सैनी साहब, जपेंद्र जी ने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया और वो क्रेडिट भी देते हैं। क्रेडिट लेने की होड़ की बात हम कर रहे थे, लेकिन वो क्रेडिट देते हैं। हमारे नेता, आपके नेता, जो भी छात्रों के साथ खड़े हुए, उनको वो कहते हैं कि उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, जो भी छात्रों को बरगलाने में या उनकी आलोचना करने में लगे थे, उन्होंने उनकी आलोचना की। लेकिन अब मुख्यमंत्री उन छात्रों के बीच पहुंचे, उनको कार्रवाई का आश्वासन दिया। अब छात्रों को आस है कि कम से कम न्याय मिलेगा, और छात्र कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की मुख्यमंत्री ने सिफारिश की। मुख्यमंत्री की तारीफ छात्र करते नजर आए, बेरोजगार संघ के लोग करते आए, युवा करते आए, और अब वो उम्मीद जता रहे हैं कि इस पर ठोस कार्रवाई हो और इसके पीछे जो लोग हैं उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि जो ये सख्त कानून बना है, ये कानून दिखाई भी दे कितना सख्त है। सैनी जी, देखिए, मैं आपको एक कहावत हमारे यहाँ बड़ा प्रसिद्ध है कि मुर्दे का मेकअप करने से वो जिंदा नहीं होता जी। तो स्थिति ये है कि तमाम अपराध भारतीय जनता पार्टी ने किए, उनकी जांच और उन पर कार्रवाई करने के बजाय बार बार ये कि मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए और बस इस पर यहाँ बात खत्म कर दी जाए, नहीं होगी। निश्चित रूप से वो सारे अपराधी यहाँ मौजूद है। अभी दीपक जी ने भी उल्लेख किया कि बसों में भरकर जो लोग लाए, मैं जानता हूँ वो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक एक ब्लॉक प्रमुख है, उनका स्कूल है, और बच्चों को लाया गया। जिन बच्चों को लाया गया उनका यूके SSSC से कोई लेना देना नहीं है। वो न तो उस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, केवल वो उस स्कूल के छात्र थे, जबरदस्ती उनको लाया गया ये कहकर कि आपको देहरादून घुमाने के लिए टूर लेकर जा रहे हैं, और वहां पर उनके नारे लगवाकर उनको वापस लाया गया। तमाम चैनलों पर वो सारी जो बाइट्स हैं वो मौजूद है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 1800 करोड़ रुपए जो मुख्यमंत्री जी अपने प्रचार प्रसार पर कर रहे हैं, उनका केवल इतना कहना है कि बादशाह का हुक्म है कि मेरी इमेज ना खराब हो। पूरी सरकार, पूरी पार्टी इसी तंत्र में लगी है कि मुख्यमंत्री की इमेज खराब ना हो, बाकी चाहे प्रदेश बर्बाद हो जाए। अभी जपेंद्र जी ने कहा कि वो जो बेटी थी जिसने भगवा के खिलाफ एक शब्द बोला कि अगर आप भगवा लेकर आएंगे तो झंडा हमें दे दीजिए और डंडा अपने पास ले जाइए। उन्होंने उसका स्पष्ट मत था कि ये जो आप सुबह शाम हिंदू मुस्लिम और हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, आप कृपा करके ठेकेदार मत बनिए और इस ठेकेदारी में हमें मत घुसाइए। हमारा धर्म शिक्षा ग्रहण करना है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद परीक्षा में सर्वोत्तम आकर अपना जो लक्ष्य है वो पूरा करना है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा ढूंढ लिया। इन्होंने कहा कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए अगर कोई आ रहा है वो गलत दिशा में चले गए। अरे महाराज, गलत दिशा में तो आप चले गए हो। कल एक केरल के एक छात्र ने आत्महत्या केवल इसलिए कर ली कि आरएसएस के लोग शाखा में कुकर्म करते थे। आप किस तरह की गिरी हुई मानसिकता के लोग हो। आपको मैं ये कह के अपनी जबान खराब नहीं करना चाहता, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुस्तान के लिए कितना गिरा हुआ है, इसका एक उदाहरण यूके SSSC पेपर में भी देखने के लिए मिला कि जब धरना चल रहा था तो आरएसएस के लोग उस धरने के बीच में जाकर बैठे, और उनका वहां भी यही काम था कि मुख्यमंत्री की आलोचना ना हो, पर सरकार की आलोचना ना हो, भाजपा की बुराई मत करो, इसको मैं नहीं मानता हूं। अपनी। ठीक है, देखिए ये जो मानसिकता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। देश के आजादी के समय में भी उन्होंने देश को धोखा दिया,
आज के देश को गुमराह करने का काम अगर वहाँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लेकर आज धरने प्रदर्शन तक अगर कर रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं, और ये वही आरएसएस के लोग हैं, झूठ बोलने वाले लोग। ठीक है सैनी जी जपेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद दीपक जी का रुख करेंगे। सैनी जी आपकी बात आ गई, जपेंद्र जी जल्दी से अपने सैनी जी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद दीपक जी का रुख कर रहे हैं। सैनी जी बिल्कुल राजनीतिक एजेंडे के ऊपर ये ठान के बैठे हुए हैं, हमने तो भाई आपके लोगों के कुकर्मों की भी माफी मांग ली, उनके बिगड़े बोलों की भी माफी मांग ली। नहीं सैनी जी सुन लीजिए। अब सैनी जी आप जपेंद्र जी सुन रहे थे आपको, अब आप अगर बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे तो कैसे बात पब्लिक को, जनता को, दर्शकों को इस पर समझ नहीं आएगी। लोगों को माहौल किसने बनाया? क्या दूसरे धर्म के लोगों को गाली देने से आप सैनी जी सुन लीजिए भाई, सैनी जी सुन लीजिए। अब जपेंद्र जी ने आपको सुना है, सैनी जी अब सुन लीजिए। आपको लगता है कि आपको कभी शर्म भी महसूस होती होगी? नहीं, आपको लगता है कभी आप अंकिता भंडारी के हत्यारे के चेले में हाथ डालकर बैठकर चाय पीते हैं तो आप पर भरोसा कर ले कोई उत्तराखंड का नागरिक? और याद रखिए, उत्तराखंड के युवा आपकी गर्दन पकड़ चुके हैं। ठीक है आप दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे, दोनों लोगों को रोकना चाहेंगे। दीपक जी का रुख करेंगे, जपेंद्र जी आपकी बात आ गई, सैनी जी आपकी बात आ गई, दीपक जी का रुख करेंगे। दीपक मलिक जी, जिस तरीके से ऐसे छात्रों के विषय पर, युवाओं के विषय पर ऐसी राजनीतिक होड़बाजी शुरू हो जाती है और क्रेडिट लेने का कहीं ना कहीं निश्चित रूप से क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो जाती है, लेकिन छात्र हित इसमें छुप जाते हैं। छात्रों के भविष्य की चिंता न सिर्फ सरकार को करनी चाहिए, विपक्ष भी जनप्रतिनिधियों की राजनीति करती है, उनको भी करनी चाहिए। और कुल मिलाकर छात्रों के हितों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनका जिसमें हित हो वो फैसले लेने चाहिए। क्रेडिट जिसको लेना है लेता रहे, लेकिन छात्रों का हित नहीं होना चाहिए। दीपक मलिक जी देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है। बीजेपी बड़ा अच्छा विपक्ष थी, कांग्रेस की नाक में रस्सी डाल दिया करती थी सभी मुद्दों पर। आज तालिबान का मुद्दा हो, चाहे आज इन्हें गलबैयां करनी पड़ रही हैं यार, वहां इन्वेस्टमेंट होंगे किसी के, वो भी सेफ रखने हैं, बहुत मजबूरियां होती हैं। आज तालिबान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है यूपी में, कभी तालिबान का नाम लेने पर ही मुकदमा कायम हो जाता था। आज देखिए क्या हालात हैं। भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला कभी आप पढ़ करके देखिए, कितने लोगों के उसमें सीरियल से मर्डर हो गए। यही उसमें किनको समायोजित किया गया? संघ के लोग, बीजेपी के लोग, ये सभी लोगों को व्यापम में, घोटाले में। अब जोपेंद्र सिंह जी, मैं जानता हूं हमारे भाई बहुत अच्छे नेक आदमी हैं, ये उस लेवल तक नहीं गिर पाएंगे जितना कि प्रवर्तमान की राजनीति गिरी हुई है। व्यक्तिगत रूप से मैं कह रहा हूं, इनके लिए ये बहुत ऊंचे हाई चरित्र के आदमी हैं, ये माफी मांग रहे हैं। इनको भी कहीं से लग रहा है कि हमारे पार्टी के नेताओं ने इन बच्चों पर बहुत जुल्म किया, जो इनके बारे में क्या क्या बोला गया। कुल मिलाकर के सत्ता के लिए मैं एक लाइन ही बोलूंगा, इसके साथ में बात खत्म करूंगा। जो आज संघ का चरित्र है, बीजेपी का चरित्र है, इसके लिए केवल इतना बोलूंगा। अभी सैनी जी ने तो बहुत कुछ बोल दिया, मैं उन वर्ड्स को यूज नहीं करूंगा, सबको पता है क्या बोलना है। लेकिन तवाइफों के कोठे सिक्कों की खनक देखकर खुद मुजरा करने। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक मलिक जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा दीपक सैनी जी, आशीष सैनी जी, माफ कीजिए, आशीष सैनी जी आपका बहुत शुक्रिया, कुंवर जपेंद्र सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, और रत्नमणि डोभाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रविंद्र आनंद जी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में। आप विषय जो भी हो, लेकिन सरकार का भी प्रयास है कि छात्रों का अहित ना हो, विपक्ष को भी मुखर तौर पर आवाज उठानी चाहिए, और विपक्ष उठा भी रहा है आवाज। उत्तराखंड में कांग्रेस जिस तरीके से मुखरता से इन विषयों पर बोलती नजर आती है, जिससे छात्रों का अहित ना हो, और कुल मिलाकर जो छात्रों का अहित सोचने वाले, करने वाले लोग हैं, उन पर सख्त कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उत्तराखंड में सख्त नकल विहीन कानून बना है, वो कानून दिखना भी चाहिए कि छात्रों से, युवाओं से, उनके भविष्य के साथ मजाक करने वाले, खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ कैसा सलूक होता है, ये कानून के माध्यम से बताया जाना जरूरी है। तभी छात्रों के हितों की रक्षा की जा सकेगी, युवाओं के हितों की रक्षा की जा सकेगी। सरकार की जिम्मेदारी है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, और समाज की भी जिम्मेदारी है। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।